नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज़ हरियाणा। आइए जानते हैं हरियाणा की फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज़ को कहां से देख रहे हैं, कमेंट कर लाइक ज़रूर करें। हरियाणा पंजाब में पड़ रही झुलसाने वाली गर्मी, आईएमडी ने दी हीटवेव की चेतावनी। हरियाणा पंजाब और दोनों प्रदेशों की राजधानी चंडीगढ़ में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। इस बीच चंडीगढ़ मौसम विभाग के वैज्ञानिक अजय कुमार सिंह ने हरियाणा और पंजाब में आज 16 से 18 मई तक हीटवेव की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने आज 16-17 मई को येलो अलर्ट जारी किया है, वहीं 18 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बताया गया है कि हरियाणा पंजाब में अगले 5 से 7 दिनों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के तापमान में बढ़ोतरी होगी। जल जीवन मिशन योजना झज्जर में 1,64,614 नल कनेक्शन। जल जीवन मिशन स्कीम के तहत घर घर नल कनेक्शन लगाकर पब्लिक हेल्थ विभाग के द्वारा स्वच्छ जल की सप्लाई घरों तक पहुंचाई जा रही है। इस स्कीम की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए शुरू की गई थी ताकि उन्हें पानी की सुविधा घर में उपलब्ध कराई जा सके। पब्लिक हेल्थ विभाग ने योजना के तहत झज्जर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 69,368 नल कनेक्शन लगाए हैं। योजना से जुड़े लाभार्थियों को 55 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी की सप्लाई दी जा रही है, जिसका उपयोग वे घरेलू कार्यों के प्रयोग में कर रहे हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जैसलमेर काठगोदाम व दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट का नारनौल में होगा ठहराव। रेलवे की तरफ से मार्ग परिवर्तित रेल सेवाओं का अतिरिक्त ठहराव किया गया है। इस दौरान नारनौल रेलवे स्टेशन पर भी जैसलमेर काठगोदाम और दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट का ठहराव होगा, जिससे यात्रियों को जैसलमेर से काठगोदाम व दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट में सफर कर सकेंगे। जयपुर स्टेशन पर पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है। इस कार्य के दौरान जयपुर स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 4 व 5 पर एयर कॉनकोर्स निर्माण कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। संविधान को बचाने के लिए तानाशाह बीजेपी सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएगी जनता। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव, हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, उत्तराखंड के प्रभारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य एवं सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने कहा कि ये चुनाव सैलजा का नहीं, आपका अपना है। जब जनता का साथ हो और बुजुर्गों का आशीर्वाद हो तो सफलता मिलती है। भाजपा के 10 साल के कुशासन को खत्म करना है। भाजपा ने जाति व धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है। इस भाईचारे, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए तानाशाह भाजपा सरकार को बाहर का रास्ता दिखाना है। हरियाणा में होने वाली अमित शाह की रैलियां स्थगित, सुभाष बराला ने दी जानकारी। लोकसभा चुनावों को लेकर हरियाणा में होने वाली अमित शाह की रैलियां स्थगित कर दी गई हैं। अमित शाह के द्वारा आज 16 मई और 17 मई को रैलियां की जानी थी और बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया जाना था, लेकिन उन रैलियों को स्थगित कर दिया गया है। इस बात की जानकारी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा भाजपा लोकसभा चुनाव संयोजक और अब राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने दी। सुभाष बराला ने बीजेपी के 400 सीट पर करने के नारे को लेकर कहा कि भाजपा 400 सीट पार कर रही है। हरियाणा और पूरे भारत में बीजेपी का माहौल बना हुआ है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में अहम बदलाव, अब जनरल टिकट लेना हुआ आसान। रेलवे ने साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को आसान टिकट सुविधा प्रदान करने के लिए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में अहम बदलाव किया है। यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से टिकट बुक करने की दूरी की सीमा को समाप्त कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप अब जनरल टिकट किसी भी स्थान से बुक किए जा सकते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार रेलवे ने साधारण श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप में बड़ा बदलाव किया है। अविवाहित बेटियों को मतदान के लिए प्रेरित करेगा सेल्फी विद डॉटर अभियान। सेल्फी विद डॉटर अभियान के संस्थापक सुनील जागलान ने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मतदान प्रतिशत की मुहिम शुरू की है। इसके तहत वे माता पिता को प्रेरित कर अविवाहित बेटियों से मतदान करवाने की मुहिम चला रहे हैं। हरियाणा के राज्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने भी इस मुहिम की सराहना की है। सुनील जागलान ने बताया कि संस्था के सर्वे में पता चला कि उत्तर भारत में अविवाहित लड़कियों का मतदान प्रतिशत बहुत कम है। इसमें भी हरियाणा में स्थिति ज्यादा खराब है। HAU में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू। पाठ्यक्रमों में आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 जून। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन की यह प्रक्रिया 10 जून तक जारी रहेगी। विवि के कुलपति प्रोफेसर BR काम्बोज ने बताया कि स्नातक पाठ्यक्रमों में 2+4 वर्षीय BSc कृषि में दाखिला 10वीं के बाद एग्रीकल्चर एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर प्रवेश मिलेगा, जबकि BSc कृषि, BFSc, BSc कम्युनिटी साइंस व BSc एग्री बिजनेस मैनेजमेंट वाले 4 वर्षीय पाठ्यक्रमों में 12वीं के बाद प्रवेश परीक्षा से दाखिला होगा।
हिसार में किसानों ने जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला को रोका। हरियाणा के हिसार में बुधवार को किसान नेताओं ने जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला से सवाल किए। इसकी लगभग 2 सेकंड की वीडियो सामने आई है, जिसमें किसान पूछ रहे हैं कि 13 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसानों पर पुलिस की ज्यादती हुई, एक किसान की मौत हुई, 5 युवकों की आंखें चली गई। आप भाजपा सरकार का हिस्सा होते हुए मौन क्यों रहे? जानकारी अनुसार बुधवार को जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला खरड़ अलीपुर गांव में नैना चौटाला के चुनाव प्रचार के लिए आए थे। हरियाणा में एमपी मुख्यमंत्री यादव का कांग्रेस पर निशाना। हरियाणा में रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बे में बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की चुनावी जनसभा हुई। बेरेली कला गांव के आईटीआई मैदान में आयोजित जनसभा में मोहन यादव ने कांग्रेस पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान हमारे सैनिकों के सिर कलम कर फुटबॉल खेलता था, लेकिन जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनी है,